हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नाइन्थ फिजिक्स का मोशन चैप्टर कर रहे हैं। हम लोग एक्सीलरेशन तक जान चुके हैं। एक्सीलरेशन का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके पीछे जितने भी टॉपिक हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन जानेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इस सभी को हम लोग आज जानेंगे। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। दैट मीन्स एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी में चेंजिंग जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, तब हम लोग इक्वेशन जानेंगे। क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, अगर बार बार एक्सेलरेशन चेंज करता हुआ रहे तो हम लोग एक फिक्स टाइम इंटरवल के बीच जो है नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा चेंज होता रहेगा, वेरिएबल रहेगा, तो फाइंड करना वहां पे मुश्किल हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ही ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जानने के पहले एक चीज समझ लो। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ए पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये स्टार्ट करता है वेलोसिटी u से। u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है और ये यहां से यहां तक जाता है, a से b तक। जो डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस है s, ये डिस्टेंस है s, और ये यहां तक पहुंचता है तो पहुंच करके यहां इसका वेलोसिटी हो जाता है v। दैट मींस v वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है। और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है वो टाइम कितना है, t। दैट मींस वेलोसिटी स्टार्टिंग u था और t टाइम में वो चेंज होकर के v हो गया। वेलोसिटी जब चेंज हुआ तो डिस्टेंस कुछ कवर हुआ होगा, तो वो डिस्टेंस क्या हो रहा है, s है। तो ये जो चेंज हुआ है ये यूनिफॉर्मली चेंज हुआ है, तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या रहा होगा, a रहा होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं, लेट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v। एक्सीलरेशन जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो a है। टाइम टेकन इज इक्वल टू t एंड डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, अगर वो स्ट्रेट पाथ पे रहेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, अगर वापस नहीं आता है। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू s। तो इस सभी डेटा का यूज करके हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है वो जानो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन में जाने से पहले हम लोग जानते हैं, एज वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जो चेंजिंग में टाइम लगा वो टाइम। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन इसी से निकल के आएगा। एक्सीलरेशन को हम लोग a से डिनोट करेंगे, a मान रखे हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन क्या हो गया, t हो गया। दैट मींस वी कैन राइट, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो at इज इक्वल टू v माइनस u, और ये u जब इधर आ जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v। दैट मींस वी कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां हम इस चीज को लिख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहां से डिराइव हो गया। अगर मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग ऐसे ही डिराइव करेंगे। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करते हैं।
तो सेकेंड इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, एज वी नो, देखो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहां जो वेलोसिटी हो रहा है क्या, u से v हो गया है, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहां हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम देंगे। As we know, v is equal to d by t, that is distance by time. Therefore, distance is equal to velocity into time. तो यहाँ वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, क्योंकि v से u से v में चेंज हो गया है, और एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस v बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए, और टाइम क्या हो गया t। डिस्टेंस को क्या चीज से डिनोट कर रखे हैं, s से डिनोट कर रखे हैं। नाउ v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस at, v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस at, तो फर्स्ट इक्वेशन से u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी हैव s इक्वल टू u प्लस, v की वैल्यू क्या हो गया, u प्लस at बाय 2 into t। now u plus u, 2u और into t, तो ये हो गया t डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 प्लस a into t t स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये 2 डिवाइड हो गया, तो क्या मिल गया हमें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो यहां लिख देते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो, अभी जो भी हम डिराइव करके दिखा रहे हैं ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इसके बाद इसी फॉर्मूला का हम लोगों को ग्राफिकल डेरिवेशन भी जानना है। तो पहले मैथमेटिकल डेरिवेशन जान लेते हैं। ये 2 इक्वेशन हम लोग कर लिए हैं मैथमेटिक के थ्रू, और 3 इक्वेशन और हम लोगों को जानना है, सॉरी थर्ड इक्वेशन। तो इसको टोटली को हम नहीं इरेज करेंगे, देखो इसका यूज करेंगे अभी हम। थर्ड इक्वेशन में क्या होना है, ठीक है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, s है, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, और टाइम हो गया t। अब फर्स्ट इक्वेशन से अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, v माइनस यू बाई a हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से अगर टाइम की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये u इधर आके माइनस होगा, तो ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू at, दैट इज v माइनस यू, a आगे डिवाइड में, तो इज इक्वल टू t। तो t की वैल्यू हम यहां से इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया s इक्वल टू u प्लस, सॉरी पहले v आगे लिख लेते हैं, v प्लस u बाई 2 इंटू इसकी वैल्यू हो गया v माइनस यू बाई a, ठीक है। अब देखो ये 2 इंटू a इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला सभी को पता है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहां पुट करेंगे, तो a की जगह है v, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इस माइनस u स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो क्या मिल गया हमें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हमारा थर्ड
इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, दैट मीन्स पहले इसको यहां लिख लेते हैं फिर जानेंगे। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो डिफरेंस क्या है, देखो ए और ए एक्सेलरेशन सभी में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नाम है, एक्सेलरेशन हर एक जगह है, बट यहां देखो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों है, और इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, जब फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगा और हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे फाइंड करेंगे। थर्ड इक्वेशन में क्या है, टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दिया होगा तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, या इस चार क्वांटिटी में से कोई तीन क्वांटिटी दिया होगा तो हम चौथा फाइंड कर लेंगे। तो देखो ये सभी में, इस सभी में किसी में u गायब है, किसी में v गायब है, किसी में t गायब है। ठीक है, तो यहां देखो इसमें क्या है, v गायब है, इसमें t गायब है। ठीक, u तो सभी में है, u नहीं है गायब, और एक्सेलरेशन सभी में होगा। तो ये तीन इक्वेशन हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब ये इक्वेशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इसमें कुछ टर्म्स जो अंडरस्टूड होता है, जो हमको पहले से पता होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि ये u क्या होगा और यहाँ v क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगर कोई बॉडी स्टार्ट करता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से अगर स्टार्ट करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा, फिर आगे जाकर जो भी वेलोसिटी हो जाए। तो इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी बिकम 0। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम, अगर कोई बॉल लेते हैं ऊपर की ओर, इसको फेंकते हैं, ऐसे ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक ऊपर जाते जाते एक ऐसा हाइट पे वो पहुंच जाएगा जहां की मतलब ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वो वहां से क्या होगा, फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो वो मैक्सिमम हाइट जहां तक वो जा पाएगा, वहां जाकर कुछ टाइम के लिए, फ्यू सेकेंड्स के लिए रुकेगा और फिर नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, बहुत कम सेकेंड का भी स्मॉल टाइम के लिए हो सकता है, तो पहले रुकता है फिर गिरता है। तो जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उस टाइम में क्या होगा, फाइनल पोजिशन पे मैक्सिमम हाइट जिसको हम लोग बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट पे v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला कंडीशन, इफ अ बॉडी स्टॉप, अगर कोई बॉडी रुकता है, किसी स्पीड से जा रहा था, रुक गया। ठीक है, तो जब रुका तब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, वहां पे भी v इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, या जब ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक अप्लाई करने का थोड़ा टाइम रुक जाएगा, तो इफ ए बॉडी स्टॉप, जब वो रुकता है देन फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, और कंडीशन देखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, तो देखो जब गिराएंगे, जिस टाइम उसको हम लोग रिलीज कर रहे होंगे, उस टाइम वो क्या होगा, रेस्ट में होगा, फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो जब ड्रॉप किया जाएगा किसी हाइट से, तब वहां पे जाकर के इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वहां पे स्टार्टिंग वाला कंडीशन है, बॉडी वहां स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्ट करेगा और या रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ब्रेक अप्लाई होने के बाद रुकेगा, या मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो वहां तो फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है, दैट मींस अगर वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है और वो उसी स्पीड से जाता रहे 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, वेलोसिटी चेंज नहीं हो, दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी के कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0। v माइनस यू करेंगे, v भी 5 होगा, u भी 5 होगा, तो 5 माइनस 5 0, बाई टाइम कुछ भी रहे तो 0 बाय समथिंग 0। ठीक है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा या कांस्टेंट स्पीड की बात करेंगे देन एक्सीलरेशन बिकम 0। तो ये चीज क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या अगर कुछ 0 वाला टर्म दिया हुआ है तो वो हम लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग
कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इस इक्वेशंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग और देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अ कार इज मूविंग विथ 36 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 4 seconds इट्स वेलोसिटी बिकम 56 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स इस स्पीड से वो मूव कर रहा था, दैट मीन्स u है। टाइम दिया 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 54 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी v गिवन है। तो बोल रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ कार। एक्सीलरेशन ऑफ कार पूछा जा रहा है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन यहां होगा, तभी हम लोग यहां पे एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। तो गिवन दैट में देखो कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसे हम लोग क्या करेंगे, एसआई में कन्वर्ट कर देंगे। तो एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 36 इंटू 5/18 करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। 18 3 जा सॉरी 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 54 इंटू 5/18 करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 3 जा 54, दैट मीन्स 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखो u, v, t और a इस चार टर्म से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो एज वी नो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस a। ठीक है, या डायरेक्टली हम लोग लगा सकते थे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ठीक है, v की वैल्यू कितना है 15 है, u की वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और t कितना है 4 सेकेंड। 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड बाई 4 सेकेंड। ये जब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 10 हो गया तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, दैट मीन्स 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमें देखना है कि गिवन क्या है और उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, इसका हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब यहां देखो क्या क्या गिवन है, देखो अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यही देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यही लाइन से हमें पता चल गया कि u इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। एंड देन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स एक्सेलरेशन गिवन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है फॉर 1 मिनट, दैट मीन्स ये 1 मिनट तक मूव करता है इस एक्सेलरेशन के साथ और स्टार्ट क्या होता है रेस्ट से। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन गिवन टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में दैट मीन्स 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो गिवन डेट में हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सीलरेशन a is equal to 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम t is equal to 1 मिनट। 1 मिनट दैट मीन्स 60 सेकेंड। देखो हम जब भी यूज करेंगे ना तो जितना भी यूनिट्स होता है ना वो सेम फॉर्म में होना चाहिए। अगर एक एसआई में है तो टोटल एसआई में होना चाहिए। ये नहीं है कि हम स्पीड यूज कर लिए 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरा कर लिए किलोमीटर पर आवर, या स्पीड यूज कर लिए किलोमीटर पर आवर और एक्सेलरेशन यूज कर लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम फॉर्म ऑफ यूनिट होना चाहिए सभी के लिए।
ठीक है। तो टाइम दिया है, अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल। तो एज वी नो, सबसे पहले देखो u है, a है, t है और s फाइंड करना है। u, a, t और s से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, दैट मींस जिसमें v नहीं है। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। u की वैल्यू 0, t की वैल्यू कुछ भी होगा तो 0 इंटू टी 0 होगा, प्लस हाफ a की वैल्यू है 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t की वैल्यू है 60 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो हो गया 0.9 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 60 इंटू 60 3600 सेकेंड स्क्वायर। तो देखो सेकेंड स्क्वायर जो है डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल। इस पॉइंट से क्या होगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, इससे एक 0 मेरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, दैट इज 10 डिवाइड हो गया। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 0, 9 6 is 54, 5 रिमाइंडर 4, सॉरी 5, 9 3 जा 27, 27 5 32, तो 32 40 मीटर, दैट इज 3240 मीटर। और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 3 किलोमीटर 240 मीटर या 3.24 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जो भी हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन, उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा डेटा गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्वेश्चन बता दिए। इसी तरीके से जहां टाइम गिवन नहीं होगा हम वो वाला 3rd नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर और भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन के मीडियम से पूछ सकते हो, कमेंट में क्वेश्चन सेंड कर देना है और उसका फिर आंसर जो है किया जाएगा। वीडियो के मीडियम से हो या कमेंट के मीडियम से हो, किसी भी तरीके से आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे ये कहना चाहिए कि तुम लोगों को जो शेयर किया जाता है, जिसको व्हाट्सएप में लिंक शेयर किया जाता है इस यूट्यूब चैनल का जो हम पढ़ाते हैं, उसको व्हाट्सएप में मत देखा करो, यूट्यूब पे जाकर उसको देखा करो। उसको अगर क्लिक करोगे ना, नीचे जब लिंक रहता है तो उसको क्लिक करोगे तो यूट्यूब में चले जाओगे, वहां पे देखा करो, वो अच्छे से क्लियर दिखेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो। जो व्हाट्सएप जो इसके अलावा कोई दूसरा चैनल भी यूज करता है तो वो उस पर शेयर भी कर सकता है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। जैसे कोई चाहे तो उसे फेसबुक पे शेयर कर सकता है। नेक्स्ट डे हम लोग ग्राफिकल मेथड जानेंगे। पहले हम लोग ग्राफ जानेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद हम लोग इसी 3 इक्वेशन के लिए ग्राफिकल मेथड को जानेंगे। आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। थैंक यू।